ओके, तो पीएम विश्वकर्मा से रिलेटेड जितना भी सवाल है इस वीडियो में हर सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते जितने भी आपके पीएम विश्वकर्मा से रिलेटेड सवाल है वो सारे सवाल का जवाब आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए आज के इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। इतना ही नहीं, हम आपके 10 सवाल को लेकर आए हैं, जिस 10 सवाल का जो जवाब है वो आज की इस वीडियो में मैं और जो है तो पीएम विश्वकर्मा के अधिकारी जो अधिकारी और जो पीएम विश्वकर्मा के अधिकारी हैं वो अधिकारी से मैंने कंफर्म किया है और उस कंफर्म किए हुए कॉल रिकॉर्डिंग को भी इस वीडियो में आगे लगाया गया है। तो चलिए आज के इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि वो 10 सवाल कौन से हैं और सुनाते हैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करें वो 10 सवाल कौन से सवाल है और जो सवाल आपके दिमाग में है उसका जवाब तो मिलेगा ही मिलेगा। तो पहला सवाल है पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है। दूसरा सवाल है पीएम विश्वकर्मा योजना किसके लिए है। तीसरा सवाल है टूल किट कैसे मिलेगा। और चौथा सवाल है कि 3-4 महीने से जो फॉर्म पीएम विश्वकर्मा योजना में पेंडिंग है उस फॉर्म को कैसे अप्रूव कराएंगे। और पांचवा सवाल है पीएम विश्वकर्मा योजना में जो रजिस्ट्रेशन होगा वो सीएससी सेंटर पर जाकर ही कराना होगा या हम अपने खुद से कर सकते हैं किसी ट्रिक की मदद से। और पांचवा सवाल है पीएम विश्वकर्मा योजना का जो फॉर्म है वो अप्रूव कैसे होता है। पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ लेने के लिए हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कौन कौन से लोगों को इसका लाभ मिलेगा, टूल किट मिलेगा या 15,000 रुपए हमारे अकाउंट में दिए जाएंगे या कितने स्टेज में इस योजना का वेरिफिकेशन होता है तब जाके हमें टूल किट मिलता है या वेरिफिकेशन से पहले ही हमें टूल किट मिल जाता है। इस सारे सवाल का जवाब आज के इस वीडियो में आपको देने वाले। तो चलिए आज के कमाल वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे लिए पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है और किसके लिए है। तो सबसे पहला ये जो सवाल है इसका जवाब जानने के लिए हम आपको किसी भी ब्राउजर में लेके आते हैं एंड यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है pmvishwakarma.gov.in एंड एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का वेबसाइट आएगा। इसको कंफर्म करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन को ओपन कर सकते हैं, वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप उस वाले वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे जिस वेबसाइट पे अभी हम मौजूद है। अब यहाँ पे आने के बाद सिंपली हमको दिखाना चाहे कि पहले ये जानने के लिए कि ये योजना क्या है, तो ये और उससे भी बेहतरीन बात है ये सारी जानकारी आपको हिंदी में देने वाले हैं। कौन कौन से लोगों का ये योजना निकाला गया है वो सारा चीज हिंदी में देने वाले हैं। तो एक हमने यहाँ पे फोटो को ओपन कर लिया है, ये फोटो एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है पीएम विश्वकर्मा योजना, ठीक है। उसके बाद बताया जा रहा है योजना का मुख्य बिंदु क्या है, मतलब योजना का मुख्य क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हो 13,000 करोड़ के बजट का प्रावधान, यानी कि 13,000 करोड़ रुपए इस योजना में लगाए गए हैं। 18 पारंपरिक व्यवस्था, पारंपरिक क्या होता है वो वीडियो में कॉल रिकॉर्डिंग में बताया गया है जो कि आपको सुनना जरूरी है। और आईडी कार्ड के जरिए मिलेंगे पहचान और 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए आपको वापस करना होगा या नहीं करना होगा, ये किस तरीके से मिलेंगे ये वीडियो में लास्ट में बताएंगे। फिर दूसरी बार में आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे, ये भी वीडियो के लास्ट में बताएंगे। एंड योजना के तहत कौशल विकास परीक्षण मिलेंगे, यानी कि इस योजना में आपको जो तो ट्रेनिंग दिया जाएगा, आपसे ट्रेनिंग लिया नहीं जाएगा, आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाएगा। एंड ट्रेनिंग के बाद आप ट्रेनिंग के पहले एक आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। अब चलिए आप लोगों को बताते हैं कि ये योजना किस लोगों के लिए। तो ये योजना जो 18 लोगों के लिए है। कौन कौन से 18 लोग? सबसे पहला है कारपेंटर, जो भी कारपेंटर है वो इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है जो कि वीडियो के कॉल रिकॉर्डिंग में बताया गया। दूसरा है नाव बनाने वाले, ये भी अप्लाई कर सकते हैं, उसका भी कंडीशन है। एंड यहाँ पे अस्त्र बनाने वाले, लोहा, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, सुनार, कुमार, मूर्ति, मोची, राजमिस्त्री, डलिया, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया और खिलौना बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले, धोबी, दर्जी, ये सब जो इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है जो कि वीडियो के लास्ट में बताया गया है। अगर ये सारे जो हैं, अगर इस 18 में से किसी एक कैटेगरी के अगर आप हैं, ये इस 18 काम में अगर कोई एक काम आप करते हैं तो आपको इस योजना का लाभ बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। अब चलिए बात करते हैं इस योजना का क्या लाभ है, नहीं है, इस योजना में हमें पैसा वापस करना होगा या नहीं करना होगा, इसका हम आपको लेके चलते हैं इसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। सबसे पहले हम आपको लेके आते हैं पीएम विश्वकर्मा के ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पे दिखाते हैं आपको सबसे पहले मान्यता क्या है इस योजना का। सबसे पहले मान्यता ये इस योजना में जैसे ही आप
रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको जो एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और एक ID कार्ड दिया जाएगा। दूसरा बताया जा रहा है कौशल सत्यापन के बाद आपको जो है तो 5 से 7 दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो कि टोटल 40 घंटे को होगा। और जो लोग इस ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड है, जो लोग इच्छुक है इस ट्रेनिंग को लेना है आपको, तो उसके लिए 120 घंटे का ट्रेनिंग है। फ्री में ये ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा। इस ट्रेनिंग के लिए बताया जा रहा है कि 500 रुपया जो है हर दिन आपको इस ट्रेनिंग में मिलेगा, यानी कि हर दिन जाओगे ट्रेनिंग के लिए तो आपको 500 रुपया मिलेगा। टोटल आपको दिया जाएगा 15,000 और 500 रुपया अलग है। 15,000 रुपया आपको अलग दिए जाएंगे और 500 रुपया पर डे के हिसाब से अलग दिए जाएंगे। 5 दिन या 7 दिन जाते तो भी मिलेगा, 15 दिन जाते 15 दिन तक आपको मिलेगा, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि उद्यम विकास के लिए 1 लाख रुपए का लोन भी आपको दिया जाएगा, जो कि आपको 18 महीने के लिए दिया जाएगा पहली किस्त। अगर फिर दोबारा आप लोन लेना चाहते हैं 2 लाख रुपए का दिया जाएगा 30 महीने के लिए। और ये लोन जो है तो आपको यहाँ पे दूसरी किस्त में ब्याज की रियायत पर दर लाभार्थी से 5% लिया जाएगा और 8% का ब्याज छूट सीमा अमेज़न द्वारा भुगतान की जाएगी। यहाँ पर सब कुछ लिखा है। ये सब क्या है वो तो वीडियो में पता चलेगा। गारंटी कार्ड शुल्क भारत का द्वारा वहन किया जाएगा। डिजिटल लेन देन, अगर आपका वहाँ पे UPI ID मांगा जाता है और उस UPI ID जो भी डालेंगे उससे ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको जो एक ट्रांजेक्शन 100 रुपये पे आपको 1 रुपया मिलेगा, यानी कि 1000 रुपये पे 100 रुपया मिलेंगे आपको फोन पे गूगल पे से ट्रांजेक्शन करने में। उसके बाद विपणन सहायता राष्ट्र, यहाँ पर देख सकते सब कुछ लिखा हुआ है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की यहाँ पर कि 3 महीने 4 महीने से जो फॉर्म पेंडिंग है उस फॉर्म को कैसे अप्रूव कराना है। तो वो फॉर्म अप्रूव कराने के लिए अब यहाँ पे दूसरा है टूल किट कैसे मिलेगा। टूल किट जो आपको मिलेगा वो ट्रेनिंग सेंटर पे मिलेगा। टूल किट आपके कोरियर से नहीं आएगा, ना तो आपके घर पे आएगा। आप जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे फॉर्म एकदम सब जगह से अप्रूव होने के बाद आप जैसे ट्रेनिंग सेंटर पे ट्रेनिंग लेने के लिए जाएंगे तो वहीं पे फर्स्ट डे ही आपको टूल किट दिया जाएगा। अब बात करते हैं 3-4 महीने से फॉर्म जो पेंडिंग है उसको कैसे अप्रूव करना है, वो कॉल रिकॉर्डिंग में बताया गया, वो आपको हम सुना देंगे। उसके बाद यहाँ पे PM विश्वकर्मा योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करें, क्या CSC सेंटर पर जाकर या खुद से भी कर सकते हैं, यानी कि अगर हम CSC सेंटर ना जाकर अपने से करना चाहे तो क्या कर सकते हैं। तो इसका जवाब हम जानने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा लॉगिन, तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे देख सकते हो CSC देन रजिस्ट्रेशन में आपको CSC ID होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास CSC ID नहीं है तो आप किसी नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर इस योजना का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बिना CSC ID के इस योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अभी तक इस फैसिलिटी को लॉन्च नहीं किया गया है। आप बिना CSC ID के इस योजना में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है उसके बाद यहाँ पर सवाल दूसरा है कि PM विश्वकर्मा फॉर्म अप्रूव होता है। PM विश्वकर्मा फॉर्म कैसे अप्रूव होता है वो हम इस वीडियो में बता चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं जाके कैसे अप्रूव होता है, लाइव करके दिखाया। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग में भी सुनाया है। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा वो कॉल रिकॉर्डिंग में सुनाएंगे। क्या नए लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते वो भी कॉल रिकॉर्डिंग में सुनाएंगे। टूल किट मिलेगा या टूल किट का पैसा मिलेगा, तो सीधी बात है कि टूल किट ही आपको मिलेगा। इस बात को कंफर्म हमने कॉल रिकॉर्डिंग में भी किया है, जहाँ पे आपको कोई भी 15,000 रुपया नहीं बल्कि आपकी जरूरत के हिसाब से 15,000 रुपए तक का सामान मिलेगा। कितने स्टेज में वेरिफिकेशन होता है वो भी हमने इस वीडियो में कॉल रिकॉर्डिंग जो लगाया है उसमें बताया गया है। तो चलिए अब आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। जो भी आपके छूट गए हैं सवाल उस सभी को हम आपको कंफर्म भी कराते हैं और जो सवाल छूट गए उनको हम जवाब दे दिलवाते हैं। तो चलिए सुनाते हैं कॉल रिकॉर्डिंग। नमस्कार, PM विश्वकर्मा हेल्पर नंबर में आपका स्वागत है। मैं विकास, आपकी इस पर सहायता कर सकता हूँ। सर मैं PM विश्वकर्मा से रिलेटेड 10 सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ एक एक करके। जी बताएं, क्या जानकारी चाहिए आपको? सबसे पहला है कि PM विश्वकर्मा योजना क्या है सर? पहले तो PM विश्वकर्मा योजना में इंटरेस्ट दिखाने के लिए धन्यवाद। ये कॉल क्वालिटी और ट्रेनिंग पर्पज से रिकॉर्ड किया जा सकता है। जी मैं भी एक यूट्यूबर हूँ सर, और आप जो भी बताएंगे वो लाखों लोग तक पहुँचेंगे सर। जी बिल्कुल, बताएं। ये PM विश्वकर्मा योजना क्या है सर? PM विश्वकर्मा योजना एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई द्वारा। ये योजना उनके लिए जो लंबे समय से पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आए हैं, जैसे कि हमारे कारीगर और शिल्पकार, लाभ मिल सकता है। ये सर PM विश्वकर्मा योजना। PM विश्वकर्मा योजना किसके लिए है सर? ये कारीगरों और शिल्पकारों के लिए है जो पीढ़ी दर पीढ़ी से काम करते आए हैं। जी बात सही है, लेकिन मतलब कितने, ये कौन कौन से लोग को इसका लाभ मिलेगा सर?
देखिए इसमें टोटल 18 प्रकार के व्यवसाय को चिन्हित किया गया है और उसी व्यवसाय के लोग इस योजना में आवेदन कर सकते हैं फिलहाल के लिए। उस वेबसाइट का लिस्ट हम कहाँ से देख सकते हैं सर? पीएम विश्वकर्मा वेबसाइट को ओपन करेंगे, जी वहाँ पे एलिजिबल ट्रेड दिया गया है, वहाँ पे सारे डिटेल दिए हुए हैं, वो भी बाय पिक्चर के साथ। वहाँ पे जैसे कि जी सर, जी हम समझ गए। टूल किट कैसे मिलेगा सर इसका? टूल किट के लिए जब रजिस्ट्रेशन इसके लिए आवेदन करना पड़ता है। नहीं नहीं, आप शुरू से बताइए ना सर कि कैसे क्या होगा नहीं होगा। आपसे कॉल किए तो जानकारी ले। ये प्रोसेस, हाँ ये प्रोसेस मैं पूरा आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो इस पर आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद इसका वेरिफिकेशन किया जाता है। जी जी ये 3 स्टेज वेरिफिकेशन होता है। पहले चरण में ग्राम प्रधान या फिर यूएलबी जी इनके द्वारा फिजिकली चेक किया जाए कि जिस व्यवसाय के लिए आपने आवेदन दिया आपका वो व्यवसाय है कि नहीं। जी उसके बाद वो अप्रूव करके आगे बढ़ाएंगे, फिर वो जाएगा डिस्ट्रिक्ट कमेटी के पास, जी वो चेक करेंगे, उनके द्वारा अप्रूवल दिया जाएगा। फिर वो जाएगा स्क्रीनिंग कमेटी के पास, मीन्स डीएफओ, उनके द्वारा फाइनली वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपका फॉर्म जो होता है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड होता है। जी रिगार्डिंग आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आता है, जी जी आपको पता चलता है कि आपका फॉर्म जो होता है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया है। इसके बाद आपको एक लिंक दिया जाता है, जिस लिंक को क्लिक करके ओपन करते हैं तो आईडी और सेट पे डाउनलोड करने का एक ऑप्शन आता है, जो कि डिजिटली आप वो डाउनलोड कर सकते हैं जी और बाय पोस्ट पे आपको वो डिटेल जो होता है वो फॉरवर्ड किया जाता है। होता है वो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में जाता है, जो कि ट्रेनिंग सेंटर वाले आपको कांटेक्ट करते हैं ट्रेनिंग के लिए। जी जी। ट्रेनिंग के दौरान आपको 15,000 रुपये का टूल किट इंसेंटिव ई वाउचर दिया जाता है। ट्रेनिंग के जैसे आप दौरान दिया जाएगा या ट्रेनिंग से पहले दिया जाएगा? यहाँ पे तो ट्रेनिंग के दौरान ही दिया जाता है सर। मतलब जिस दिन ट्रेनिंग करने जाएंगे उसी दिन मिलेगा या फिर किसी भी दिन मिल हाँ, सकता है? ये आप एक फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा वहाँ पे, जब ट्रेनिंग सेंटर जाएंगे हाँ। वहाँ पे एक फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा आपका, जी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उस पर टूल किट का ऑप्शन रहेगा, वो टूल किट का ऑप्शन आपको चूज करेंगे। जी या तो वो ट्रेनिंग सेंटर से पहले दिया जाएगा या फिर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको वो वाउचर दिया जाएगा, जिसको आप रिडीम करके परचेज कर सकते हैं। अपने व्यवसाय से जुड़ा हुआ कोई भी औजार खरीद सकते हैं, लेकिन वो आपको 15,000 रुपये का ई वॉच दिया जाएगा, कोई अमाउंट आपको नहीं दिया जाता है, ठीक है। जी जी। और ये सर कि 3-4 महीने पहले फॉर्म को भरे हैं लेकिन अभी तक पेंडिंग में ही है, तो उसका क्या कर सकते हैं? पेंडिंग बाय क्या बता रहा है? पेंडिंग बाय ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के द्वारा जो है वो उनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, इनके लिए ग्राम प्रधान जी को संपर्क कीजिए, उनसे बोलिए कि आपने जो आवेदन दिया है वो ग्राम पंचायत के पास पेंडिंग है। ग्राम प्रधान जी को वेरिफिकेशन करना पड़ता है, जो मैंने आपको 3 चरण बताया वेरिफिकेशन का। जी जी। तो हमें क्या करना होगा कि कितना भी दिन से पेंडिंग हो तो ग्राम पंचायत में जाके इसको अप्रूव करवा सकते हैं? उनको जाके बोलिए कि उन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया है कि नहीं, जी क्योंकि उनको आईडी और पासवर्ड दिया जाता है जी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद। ग्राम प्रधान जी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उनका आईडी और पासवर्ड दिया जाता है क्रिएट करके, जी जो कि वो पीएम विश्वकर्मा वेबसाइट पे जाते हैं, वेरिफिकेशन डिटेल के जस्ट नीचे ग्राम प्रधान लॉगिन होता है, वहाँ पे जब वो आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं तो आप लोगों का डिटेल दिखता है, जो कि वो 1 बाय 1 करके चेक करके अप्रूवल करते हैं। ये सब सारे डिटेल हैं। अगर आपका एप्लीकेशन ग्राम पंचायत जी के पास है तो उनसे जाके संपर्क कीजिए, बोलिए कि आपने आवेदन दिया है, इसका वेरिफिकेशन वो कब तक कंप्लीट करेंगे। जी। चाहे कितने दिन से भी हो वो हम ग्राम पंचायत में जाके करवा सकते हैं? उनके पोर्टल पे वो शो होना चाहिए ना। और सर ये बोल रहे हैं कि यूएलबी से अगर पेंडिंग है 4-5 महीने से तो वहाँ पे जाके संपर्क करना पड़ता है, क्योंकि ULB देखिए में अगर कहाँ पे जाना पड़ेगा सर? नगर पालिका। नगर पालिका में जाके संपर्क करना होगा इसी तरीके जी से? जी बिल्कुल, क्योंकि जो गांव के लोग हैं उनका ग्राम पंचायत है, जी जो शहर के लोग हैं उनका यूएलबी लेवल से किया जाता है। जी। और सर ये योजना में जो रजिस्ट्रेशन है सीएससी सेंटर पे ही जाके किया जा सकता है या खुद से भी हम करवा सकते हैं या कर नहीं सकते हैं? नहीं, ये दोनों के माध्यम से होता है, या तो आप सीएससी सेंटर जाके आवेदन करें या फिर आप जन सेवा केंद्र से भी जाके अपना आवेदन करवा सकते हैं। जी। अपने से नहीं कर सकते क्या? नहीं, खुद के माध्यम से ऑथोरिटी अभी नहीं दी गई, क्योंकि इसमें आपका बायोमेट्रिक भी लगता है, जी। तो बायोमेट्रिक के लिए आपको वो सेंटर जाना ही होगा। जी। ये फॉर्म जो है तो ग्राम पंचायत से ही अप्रूव होता है
या यूएलबी पहला वेरिफिकेशन जो लोग गांव में रहेंगे उनका डिटेल ग्राम पंचायत के पास जाएगा। और जो लोग टाउन में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, उनका डिटेल यूएलबी के पास जाएगा। जी, और ये बोल रहे थे कि डॉक्यूमेंट इसमें क्या क्या लगेगा सर? इसमें 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट लगते हैं। पहला आधार कार्ड जो कि उनके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। जी, दूसरा राशन कार्ड, सेविंग बैंक अकाउंट, बचत खाता। जी, राशन कार्ड और सेविंग बैंक अकाउंट। जी, अगर जिन व्यक्ति के पास राशन कार्ड नहीं है तो वो अपने फैमिली का आधार कार्ड नंबर देंगे, उनसे भी उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा। ये नए लोगों के लिए है सर या फिर मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी है उनके लिए है? नहीं, ये नए लोगों के लिए नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम करते हैं, जिनका जो व्यवसाय है वो बढ़ नहीं पाया है, या फिर जो लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। सर कहने का मतलब ये है कि हेलो, ये बताएं। कहने का मतलब है कि जैसे कि मैंने फुल काम सीख लिया, मेरा पापा जो ये काम नहीं करते लेकिन मैंने सीख लिया और पूरा काम मेरा दुकान है कहीं पे, तो क्या इसके लिए रजिस्ट्रेशन मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे यही बोला गया है पीढ़ी दर पीढ़ी या फिर गुरु शिष्य वाला होना चाहिए। मतलब मैं गुरु से सीख गया हूँ तो भी कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन आपका वो व्यवसाय होना चाहिए जो इस 18 ट्रेड के अंतर्गत मेंशन किए गए हैं। अच्छा, मान लीजिए सर कि मैं अगर सीख ही रहा हूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं सर, सीख रहे हैं तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस पे आपका वेरिफिकेशन में डिटेल चेक किया जाएगा कि आपका वो व्यवसाय है कि नहीं। फ्री वेरिफिकेशन इसलिए रखा गया है ना कि जो लोग एलिजिबल हैं उन्हीं को इस योजना का लाभ मिल सके। जैसे कि सर मैंने सीख लिया है और मैंने दुकान नहीं खोला तो क्या मुझे मिलेगा? तो ये जानकारी आपको देखिए, इस पे व्यवसाय चलते रहना चाहिए सर। जैसे कि मतलब मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं दुकान खोल सकूं, लेकिन मुझे काम पूरा आता है। तो आप काम आपने सीखा ही होगा ना कहीं पे, वो काम तो कर ही रहे होंगे ना। अगर मैं सोनार का काम कर रहा हूँ या फिर नाई का काम कर रहा हूँ तो मेरे पास अगर पैसे नहीं तो मैं किन्हीं के पास जाके वो काम कर रहा हूँ, ये मेरा व्यवसाय तो चल ही रहा है ना वो। जी जी जी। तो ऐसे नहीं कि मैं काम सीख के छोड़ चुका हूँ, वो काम मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा है कि सर कि मतलब जैसे कि मैं काम कर रहा था, लेकिन आज मैंने उस दुकान को छोड़ दिया है, तो क्या मैं रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पूरा काम आता है उस रिलेटेड? जी, अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप उस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल आप ये आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। और ये सर टूल किट मिलेगा सर या फिर पैसा हमारे अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा 15,000 रुपया? नहीं, जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया 15,000 रुपये नहीं दिए जाते हैं। 15,000 रुपये का टूल किट इंसेंटिव ई वॉचर दिया जाता है। तो सर और कितने मतलब उसका जो पूरा वेरिफिकेशन है 3 स्टेज में होता है या फिर 4 स्टेज में? 3 स्टेज मैंने आपको बताया, जैसे कि ग्राम प्रधान या फिर यूएलबी, दूसरा डिस्ट्रिक्ट कमेटी, तीसरा स्टेट कमेटी। फर्स्ट स्टेज जो होगा वो ग्राम प्रधान होगा या फिर यूएलबी में होगा? जी बिल्कुल। सेकंड स्टेज कहाँ होगा सर? डिस्ट्रिक्ट कमेटी। डिस्ट्रिक्ट कमेटी चाहे वो यूएलबी से मतलब कराया हो या फिर ग्राम पंचायत से? जी बिल्कुल। नहीं, वो होता है कि यूएलबी या फिर ग्राम पंचायत, ये इनका अलग सेक्टर हो गया। सेकेंड में तो सेक्टर एक ही होता है ना, गांव में रहे चाहे शहर में रहे, वो डिस्ट्रिक्ट एक ही होती है ना। जी, गांव और शहर की कमेटी अलग नहीं होती है ना। जी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी। उसके बाद सर स्टेट लेवल से होता है। स्टेट लेवल ट्रेनिंग कमेटी बोला जाता है उसको। स्टेट लेवल के बाद सर बस उसके बाद उनका फॉर्म जो होता है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाता है। बस स्टेज तक ही रहेगा, स्टेज लेवल तक? जी, पहले ग्राम प्रधान या फिर यूएलबी, दूसरा डिस्ट्रिक्ट कमेटी, तीसरा स्टेट कमेटी, ट्रेनिंग कमेटी जिनको बोला जाता है, डीएफओ लेवल। ठीक है सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। चलिए, और कोई जानकारी इस योजना के अंतर्गत? नहीं, अगर अपनी तरफ से कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। नहीं, आप जानकारी अगर चाहेंगे तो ही जानकारी मैं बता सकता हूँ ना सर, जो कि सारी जानकारी आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने सारी जानकारी आपको फर्स्ट स्टेप सब कुछ बता ही दिया है इस योजना के बारे में। ऑलमोस्ट सभी जानकारी आपने मुझे प्रोवाइड कर दिया है। जी, थैंक यू सर। चलिए, प्रियंश शर्मा में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओके, तो जैसा कि आप लोगों ने कॉल रिकॉर्डिंग सुन लिया, सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से अगर और भी कोई इसके अलावा भी आपके पास कोई और प्रश्न है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसका वीडियो लाएंगे दोबारा। तो आई होप की वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरीके के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।